तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे स्टेट जो अभी एग्जाम चल रही है उस पे बात करने वाले हैं। तो अभी हमारे बीच विनोद जी बैठे जो हमारे मित्र हैं, ये पहले स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अभी हम इनसे बात करने वाले हैं कि स्टेट क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें कितने पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो विनोद जी, आप हमें सबसे पहले बताइए कि स्टेट में कितना पेपर होता है। स्टेट में जो है ना आपको 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है आपको 9 to 10th के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो 11 12th के लिए होता है। अच्छा ठीक है, तो अभी आप ये दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि प्रत्येक पेपर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पेपर 1 के लिए जो है आपको जो है बीएड के बीए के साथ साथ आपको बीएड होना चाहिए, और पेपर 2 के लिए पीजी के साथ साथ आपको बीएड होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मेरा तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स अगर लाएं तो हम पास कर सकते हैं। पेपर 1 में जो है आपको 150 का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछता है, और पेपर 2 में भी 150 का क्वेश्चन रहता है। पेपर 1 में आपको सब्जेक्ट कोई भी, जैसे आप साइंस से है या मैथ्स से है या आर्ट्स से है, तो आपको जैसे मैथ्स से है तो आपको सब्जेक्ट यानी कि आपका अपना सब्जेक्ट से आपको 100 मार्क का क्वेश्चन देगा, और 50 मार्क में आपको जैसे हो गया टीचिंग लर्निंग यानी कि सीडीपी कह सकते हैं, और 20 मार्क जो होता है उसमें आपको जो है मैथ रहेगा, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सब मतलब मिक्स रहता है। तो अभी आप बताएंगे कि जैसे आपने कहा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जिसका जो सब्जेक्ट है तो उसमें उसको 100 नंबर लाने हैं, और 30 जो होता है वो टीचिंग लर्निंग के लिए होता है, और 20 नंबर में जीके जीएस करंट अफेयर्स होती है और मैथ रीजनिंग्स होती है। ठीक है, अभी आप दूसरा बताइए कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कितने नंबर्स चाहिए मिनिमम पास करने के लिए। जैसे कैटेगरी वाइज हम आपको बता देते हैं। जनरल के लिए जो आपको 75 मार्क लाना चाहिए मिनिमम, और ओबीसी के लिए जो आपको जो है ना 69, और ईबीसी के लिए जो है ना आपको 64 अप्रॉक्स, और एससी एसटी के लिए आपको 60 मार्क लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा। तो जैसे देखिए, अभी आपने बोला कि अभी एक मुद्दा चला है नॉर्मलाइजेशन का, आपको पता होगा। तो ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को मार्क्स, सपोज दैट कोई ईबीसी है, ठीक है, उनको मार्क्स आ रहा है 64 पास होने के लिए, और उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क अगर 64 से कम हो जा रहा है तो क्या वो व्यक्ति पास कर पाएंगे। नहीं, जब आपका जो है नॉर्मलाइजेशन हो या रो मार्क हो, आपको जो है ना 64 लाना ही पड़ेगा, या उससे ऊपर हो जाए, उससे कम रहेगा आपको फेल हो जाइएगा, यानी डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा। इसीलिए आपको जो है इसमें 64 मार्क मतलब ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 64 मार्क होना चाहिए ईबीसी के लिए। तो इसीलिए ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इसको जो है ना, जैसे कि आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। सेट मारिए, सेट में देखिए आपका क्या स्थिति है, कितना मार्क ला रहे हैं। अगर कमी है, जैसे कि 64 से कम आ रहा है, आप ईबीसी में है, तो आपको जो है उस पे वर्क करना पड़ेगा, और आप प्रैक्टिस कीजिए, और छोटा-छोटा नोटबुक बनाइए, यानी कि नोट शॉट बनाइए। तो ये करिए, कीजिए, और नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देता है, नॉर्मल क्वेश्चन देता है, आराम से पास कर जाइएगा। तो विनोद जी, आप बताइए कि जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे वो 9-10 का अगर एग्जाम देने वाले हैं पेपर 1 का, तो उसके लिए उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। जैसे हम सोशल साइंस से दिए थे, तो सोशल साइंस का मेरे पास थोड़ा ज़्यादा जानकारी है। तो इसमें आपको जो है ना सोशल साइंस के लिए जो है ना आप पेपर 1 के लिए, तो इसमें एनसीईआरटी 9 to 10th का जो है ना आप पढ़िए आराम से, और उसको जो है ना थोड़ा देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव से देखिए, और सेट प्रैक्टिस कीजिए, आराम से निकल जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो
जैसा कि आप लोगों ने अभी समझा, स्टेट का जो कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होगी, हम लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। चूँकि मेरा भी एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को है पटना में, तो मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ ऐसे। तो मैं बता दूँ कि मैथ में 100 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट के होंगे। तो इसमें अगर कैटेगरी आपको बता ही चुका है कि कितना नंबर चाहिए, तो आप जितना हो सके, अगर मैं 9-10 की बात करता हूँ, तो आप 9-10 का ही बुक पढ़िए, वहाँ से एमसीक्यूज निकालिए, उन बुक को पूरी तरह से पढ़िए लाइन बाय लाइन, और सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। तो लगभग हद तक आपकी एग्ज़ाम्स निकल जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर मॉडरेट नहीं रहता, उतना ईजी हम कह सकते हैं, ईजी ही पूछता है, आप ईजिली निकल सकते हैं। क्या विनोद जी? क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, जैसे कि मतलब वो ज़्यादा डीप नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब नहीं है कि हाईलाइटेड, जैसे जो क्वेश्चन बार बार पूछते आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जो है ना आप उस पर काम कीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कर रहे हैं। जैसे सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो है ना जांच हो जाएगा कि आपका क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे सभी का लमसम मतलब लगता है कि सबका पेपर निकल जाता है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसीलिए उतना टेंशन मत लीजिए, पेपर है, आराम से सेट प्रैक्टिस कीजिए। आप जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम से पहले जाइए, आराम से एग्ज़ाम दे कर आइए, आपका क्वालीफाई आप निकल जाइएगा। तो मित्रों, अभी मैं एक बात बताऊँ आपको। जैसे पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 में तो आपको पता है थोड़ा वो हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें पेपर 2 में ना 11-12 से भी रहता है, और बीएससी एमएससी से रहता है, क्योंकि वो पीजी लेवल का होता है। तो जैसे मैं पेपर 2 का एग्ज़ाम दूंगा, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें 11-12 बीएससी और एमएससी का क्वेश्चन इंक्लूड करके पूछता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आप अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप वैक्यूम मारे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादातर देखिए इसमें क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग जो है, जो कि सीडीपी हम अगर कहें उनको, तो वो अगर आपकी अच्छी है और कुछ जीके जीएस ठीक-ठाक है, तो उसमें भी लगभग-लगभग आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पास करना ईज़ी ही है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या विनोद जी? ईज़ी है, मतलब इसको ज़्यादा माइंड में नहीं रखिए कि नहीं होगा, ये होगा, नेगेटिविटी वाला दिमाग मत रखिए, नेगेटिविटी मत रखिए, आराम से आपको मतलब पेपर निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। आप जितना सोच रहे हैं कि ये भास्ट है, वो भास्ट है, कुछ नहीं। आप प्रीवियस ईयर्स आप देख लीजिए 2 साल या 1 साल का, आप उससे आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपको सब मतलब चीज़ पता चल जाएगा। आराम से आप जो है ना क्वेश्चन पेपर को देखिए और प्रीवियस ईयर्स को आराम से आप उसको डील कीजिए, फिर आप सेट लगाइए, जो आपका वीक पॉइंट है उस पे थोड़ा वर्क कीजिए, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा माइंड पे कोई चीज़ लेने का नहीं है, टेंशन। आराम से आपका जो है ना एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ठीक है विनोद जी, धन्यवाद इसके लिए आपको, इतना बताने के लिए। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी बात किया स्टेट के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर लाएँगे, अलग दूसरी टॉपिक होगी हमारी, उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का अगर अच्छा लगे वीडियो, तो थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू कोई भी दोस्तों। जानकारी हो जो